आज हमारे दुनिया के यूनिट फर्स्ट के यानी कि 1.4 के ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे। इसका पिछला क्लास ले चुके थे, उसमें इसका थ्योरी बताया था संक्षेप में। आज उसी का जस्ट प्रश्नोत्तरी हम करवाएंगे, ठीक है। तो सभी को ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार में जब तक समझ में नहीं आए तब तक इसको देखना है, इसको प्रश्नोत्तरी को याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोंडवाना कालीन क्षेत्र में कौन सा मिलता है, यानी क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है कि कोयला मिलता है कि गैस मिलता है कि सौर ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो एक होता है गोंडवाना कालीन होता है, दूसरा होता है टर्शियरी, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। एक गोंडवाना लैंड होता है, एक अंगारा लैंड होता है। तो भारत में 98% जो कोयला है तो गोंडवाना लैंड में ही मिलता है। तब क्वेश्चन है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज का भंडार मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। उसके बाद है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है? तो हम थ्योरी में बताया कि कोयला के कार्बन के मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला बताया थे कि एंथ्रासाइट कोयला होता है, फिर बताया था बिटुमिनस होता है, फिर बताया था लिग्नाइट होता है और फिर बताया था पीट कोयला होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर जो होता है ये कोयला 4 प्रकार का होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन रहेगा वो अच्छा किस्म का कोयला माना जाएगा, इसमें सबसे कम कार्बन रहेगा सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा होता है 90% से एवं होता है, वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। और सबसे घटिया किस्म का कोयला, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, उसको बोलते हैं पीट कोयला। तो क्वेश्चन था कि कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगला है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, ठीक है। जैसे झारखंड में कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, झरिया हो गया, हजारीबाग हो गया, ठीक उसी प्रकार से सिंगरौली एक मध्य प्रदेश में जगह है जो वहाँ पे कोयला का क्षेत्र है, वहाँ पे कोयला का खदान है। इसलिए क्वेश्चन है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में। इसका सही आंसर हो गया सिंगरौली यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि जल में किसका उत्पादन होता है? तब कोयला का होता है कि पवन ऊर्जा का होता है कि सौर ऊर्जा का होता है कि पेट्रोलियम का होता है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा इसमें सांभा, तांबा, लांबा नाम अटपटा जैसा लग रहा होगा, तो इसका आंसर होगा लांबा। तो लांबा है जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये गुजरात में जो लांबा एक जगह है जो पवन ऊर्जा के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे एशिया के सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लांबा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र में पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा है, और लांबा है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा लांबा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि पूगा घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। तब पूगा घाटी है जो भूताप के लिए प्रसिद्ध है। पूगा घाटी जो है ये लद्दाख में है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश है, वही लद्दाख में पूगा घाटी है जो ताप क्या है भूताप के लिए प्रसिद्ध है। जो क्या बोलते हैं पूगा घाटी, ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। तो ये भूताप के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक, खाली स्थान को भरे। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे खाली स्थान को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक। तो पहला है कल्पकनम। तो कल्पकनम ऊर्जा का उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। कल्पकनम में परमाणु के सब जगह के हम नाम लिखवाए थे पिछला क्लास में। अगर किसी को वीडियो नहीं समझ में आएगा तो पिछला क्लास में हम थ्योरी बताए थे। जितना भी भारत में ऊर्जा जितने परमाणु केंद्र है, कौन सा राज्य में है, सब हम उसमें लिखवाए थे और उस वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि कल्पकनम में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो कौन सा ऊर्जा कहता है? परमाणु ऊर्जा का। उसके बाद है भाखा नागा जो परियोजना है तो कितना मीटर ऊंचा है? तो 225 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 225 मीटर ऊंचा है भाखा नागा परियोजना है जो 225 मीटर ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद है अलंकेश्वर का में उत्पादन होता है। अलंकेश्वर में क्या चीज का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेल की।
तो अलंकेश्वर में तेल उत्पादन होता है। उसको अगला है कि मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? जैसे बिहार में एक बरौनी है, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि डिगबोई क्या है कि असम है, असम के पाइप के रास्ते होते हुए बिहार का एक जगह का नाम है बरौनी, ठीक है। वहाँ पे तेल शोधन केंद्र है, वहाँ से प्यूरिफाई होता है। फिर उसके बाद पाइप के माध्यम से ये पटना के में एक जगह का नाम है सिपारा, वहाँ पर पाइप के माध्यम से आता है। ठीक उसी प्रकार एक मथुरा है, तो मथुरा में भी तेल शोधन केंद्र है जो यूपी की उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर विकसित किया है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है तो किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा महानदी। फिर इन द ब्लैंक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं मिलान करना है, सही को मिलान करना है, जोड़ा इसको जो सही है उसको साथ करना है। तो मोह पानी है, तो मोह पानी किसके लिए है? तो कोयला के लिए है। मोह पानी किसके लिए है? तो कोयला के लिए। उसके बाद है रुद्र सागर, तो रुद्र सागर है पेट्रोलियम के लिए। उसके बाद है फरक्का, तो फरक्का हो जाएगा ताप विद्युत। उसके बाद है तारापुर, तो तारापुर है जो परमाणु ऊर्जा के लिए। भारत में सबसे पहला जो परमाणु केंद्र लगाया गया था जो तारापुर में लगाया गया था, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में है, कहाँ? ये तारापुर। उसके बाद है ताता पानी, तो ताता पानी है जो सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ है। तो अभी हम लोग देख लिए सही विकल्प कुछ हुए, सही विकल्प चुन लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखें फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरे, वो भी हम लोग भर लिए। उसका फिर हम लोग मिलान करना तो मिलान भी कर लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ है। अगर किसी को थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो इसका जस्ट एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका प्रश्नोत्तरी आज करवा दिए। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं।